हेलो एवरीवन, एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के बारे में। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के और सभी का यही कहना था कि हमारे राजस्थान में बीएस नर्सिंग के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, यहाँ पे एग्ज़ाम कब होगा। यहाँ पर मैं आपको देखो इसका फॉर्म का फीस क्या रहने वाला है, एज का लिमिट क्या रहने वाला है, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर कॉलेज का फीस क्या रहेगा, हॉस्टल का फीस क्या रहेगा, आपके राजस्थान में बीएस नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट सीट कितनी है, प्राइवेट सीट कितनी है, इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पेपर का लैंग्वेज क्या रहता है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का स्कीम क्या रहता है, A to Z सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वन बाय वन करके आपको इसका अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्योंकि बहुत सारों को पता नहीं है एग्जाम पैटर्न के बारे में। फिर मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम फॉर्म डेट के बारे में और एग्जाम डेट के बारे में कि फॉर्म आपको कब से भरना है, एग्जाम आपको कब देना है, तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए पहले एग्जाम का पैटर्न यहां पर जान लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपके राजस्थान बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न है। यहाँ पर 3 सब्जेक्टों से क्वेश्चन बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में आपका जूलॉजी और बॉटनी दोनों आएगा। तो बेसिकली बायोलॉजी से टोटल 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, फिजिक्स से 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान में जो बीएस नर्सिंग का एग्जाम होता है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपका पेपर होता है। और यहाँ पर देखो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहता। जी हाँ, बिल्कुल, यह राजस्थान बीएस नर्सिंग का पॉजिटिव फैक्टर है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको काफ़ी मदद यहाँ पर मिलती है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होने से आपका नंबर का लेवल अच्छा खासा आपको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखो, आपने पेपर का पैटर्न तो देख लिया। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये पेपर कितने घंटे का होता है, तो 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है, तो देखिए पहले ये ऑनलाइन हुआ करता था, लेकिन बीएस नर्सिंग में जैसे जैसे इसको बढ़ा, फॉर्म भरने वालों की संख्या बढ़ी, तो फिर अब RUHS को ऑफलाइन कंडक्ट करवाना होता है, क्योंकि ऑफलाइन में कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए अरेंज करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसका पेपर ऑफलाइन होने लग गया। तो मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया है ना, एग्जाम का स्कीम मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 2024 में फॉर्म कब से आपको फिलअप करना होगा और एग्जाम आपको कब देना होगा। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान बीएस नर्सिंग के फॉर्म हमेशा मई मंथ में रिलीज होते हैं। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि मई मंथ में फॉर्म निकले थे। जी हाँ, बिल्कुल, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये पिछले साल का रिकॉर्ड है राजस्थान बीएससी नर्सिंग का, RUHS बीएससी नर्सिंग का। इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि पिछले साल फॉर्म मई मंथ में निकले थे, लास्ट मई में 29 मई 2023, ये देखिए। और इसके लिए फॉर्म की अंतिम डेट आपको जून में मिली थी। तो यहाँ पर आपके फॉर्म 2024 में भी आप मई मंथ में निकलने वाले हैं, यानी कि अगले महीने। तो आपको तैयारी अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने तैयारी करने के लिए एमकेएस एकेडमी से हमारा ये वाला कोर्स ज्वाइन कर रखा होगा, तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे टेस्ट का सीरीज, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, DPP, आपको A to Z काफ़ी सारे मटेरियल मिल जाते हैं। फिर भी अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आती है ज्वाइन होने में, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर मई में हमारे फॉर्म आ जाएंगे तो एग्ज़ाम कब होगा, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका एग्ज़ाम होगा जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत ही कम यहाँ पे
बचा हुआ है, इसीलिए हमने नया बैच स्टार्ट करवा दिया है। जिन विद्यार्थियों को तैयारी करनी है तो ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लेना एमकेएस एकेडमी ऐप पे जाके। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है, राजस्थान बीएससी नर्सिंग का। तो चलिए मैं आपको बायोडाटा दिखा देता हूँ, इसका पूरा रिकॉर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो अगर आपको राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपका 10+2 यानी कि 10वीं 12वीं पास होना जरूरी है, या फिर आपने 12वीं का एग्जाम दे दिया हो, ठीक है। और 12वीं में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। और यहाँ पर परसेंटेज की बात करें कि 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो कैटेगरी वाइज अलग अलग रहने वाला है। जैसे कि जनरल ओबीसी वालों के लिए 45% रखा गया है और एससी एसटी वालों के लिए 40% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट में। और इसी के साथ एज लिमिट भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो एज लिमिट यहाँ पे आप बोलेंगे सर कितना होना चाहिए, तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आयु बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपका एज दिसंबर 2024 तक 17 साल कंप्लीट हो जाता है तो बेसिकली ये फॉर्म आप भर सकते हो। अगर आपका एज आयु दिसंबर 2024 तक 17 साल का कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कैलकुलेट कर लो अभी से ही कि आपका एज कितना हो रहा है दिसंबर 2024 में। अगर 17 साल कंप्लीट हो रहा है ना तो बेशक आप फॉर्म भर देना और आप भर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पे फॉर्म का फीस कितना लगता है, तो देखिए ये आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है फॉर्म फीस। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्म फीस का अपडेट। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जनरल ओबीसी का जो फीस रहता है फॉर्म का आपका 1500 रुपये रहता है मात्र, और एससी एसटी फिजिकली हैंडकैप्ड का मात्र 750 रुपये आपका फीस रहता है, 750 रुपये। ये आपका मात्र फॉर्म का फीस है। कॉलेज का फीस अलग रहता है, वो भी मैं आपको चलिए यहाँ पर बता देता हूँ कि कॉलेज का फीस क्या रहता है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर कॉलेज में कितना फीस आपको देना होगा, तो देखिए राजस्थान में निःशुल्क जो फ्री वाला कॉलेज है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर का है। इसके अलावा बाकी के जो कॉलेज है वहाँ पर थोड़ा बहुत फीस आपको देना होता है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कितना फीस देना होता है, तो चलिए कैटेगरी वाइज उनका जिक्र मैं कर लेता हूँ कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अलावा जो बाकी के कॉलेज है जैसे कि कोटा का हो गया, उदयपुर का हो गया, है ना, इसके अलावा आपके बीकानेर, जोधपुर, काफ़ी सारे कॉलेज है। तो वहाँ पर जो आपका फीस रहता है जनरल ओबीसी का 50,000 रहता है पर ईयर, ठीक। और एससी एसटी वालों का 20,000 पर ईयर फीस रहता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे, ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, गूगल पे भी ढूंढोगे तो वहाँ पे भी नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि फीस का जिक्र बहुत कम करते हैं। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और देखो करना चाहिए, ऐसा कोई ज़्यादा फीस नहीं है, इतना सा तो आप जॉब लग के आराम से 1 साल में पूरा खर्चा निकाल लोगे आपके बीएस नर्सिंग कोर्सेज का। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जॉब आसानी से आपको मिल जाती है। इसमें काफ़ी सारे स्कोप होते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो आएगा हमारा, बेल आइकन पे प्रेस कर ही लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर देखो 50,000 ज़्यादा फीस नहीं है कॉलेज की, क्योंकि प्राइवेट में अगर आप देखोगे तो पर ईयर लाखों में फीस होती है, 90,000 पर ईयर, ठीक है, 1 लाख पर ईयर। अगर आप लग्जरी कॉलेज में चले जाते हो तो 1.5 लाख तक वहाँ पर फीस होता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि गवर्नमेंट के लिए आप प्रिपरेशन करो ताकि सिलेक्शन हो जाए तो आपका नाम चले कि गवर्नमेंट से हमने बीएस नर्सिंग कोर्स किया है, और पूरा हेल्प इसमें हम आपको करने वाले हैं। देखिए जो विद्यार्थी निःशुल्क प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहता है तो यूट्यूब पर जैकलॉन जॉब चैनल है, उसका लिंक मैंने डाल दिया है। ये इस प्रकार का आपको लोगो दिखाई देगा, उसको ज्वाइन करके भी आप रोजाना प्रैक्टिस क्वेश्चन पा सकते हो। सो यहाँ पे देखो मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न दिखा दिया, फॉर्म का फीस दिखा दिया, यहाँ पर मैंने आपको कॉलेज का फीस दिखा दिया। अब बोलेंगे आप कि हॉस्टल का फीस क्या रहता है, तो देखिए राजस्थान में अगर आप बीएस नर्सिंग करते हो तो हॉस्टल आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, किसी भी कॉलेज में चले जाओ
हॉस्टल निःशुल्क रहने वाला है। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट या फिर 12वीं का एडमिट कार्ड आप यूज कर सकते हो, और आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास में होना चाहिए। ये है तो आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म अगले मई मंथ में आने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखना, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। बाकी नया बैच स्टार्ट है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना। आपके मन में कोई डाउट है राजस्थान बीएस नर्सिंग को लेके तो आप कमेंट करके मेरे को बता देना। पूरे कमेंट में आपका देखने वाला हूं और आपके हर एक कमेंट का वीडियो के माध्यम से रिप्लाई देने वाला।